सके जहां से पानी तेजी से बह रहा होगा। वो गुस्से और प्यास के आलम में दीवाना वार उस ऊंची चट्टान पर चढ़ने लगा जिसकी जड़ों से वो पानी नीचे आ रहा था। उसके हाथ पत्थरों से जख्मी हो रहे थे और उसका सांस फूल रहा था, मगर उसके दिल में बस एक ही धुन थी कि वो उस पानी तक पहुंच जाए जिसके लिए उसने अपने सबसे अजीज साथी की कुर्बानी दे दी थी। जब वो बड़ी मेहनत के बाद उस चट्टान की चोटी पर पहुंचा तो वहां का मंजर देखकर उसके पैरों तले से जमीन निकल गई और उसके जिस्म में एक सर्द लहर दौड़ गई। उसने देखा कि वहां पत्थरों के दरमियान एक छोटे से गार जैसे सुराख में एक बहुत बड़ा और जहरीला सांप मरा हुआ पड़ा था, जिसका नीला जहर उसके मुंह से निकलकर उस पानी में शामिल हो रहा था जो नीचे बह रहा था। वो पानी जो शिकारी पीने वाला था वो दरअसल जिंदगी का नहीं बल्कि मौत का पैगाम था। और वो वफादार उकाब जिसकी गर्दन उसने गुस्से में उड़ा दी थी, वो अपनी तेज नजरों से उस सांप को देख चुका था और वो जानता था कि उसका मालिक अगर ये पानी पी लेगा तो चंद लम्हों में तड़प कर जान दे देगा। शिकारी की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और उसे अपने कानों में उकाब की वो आखिरी चीख गूंजती हुई महसूस हुई जो उसने मरने से पहले मारी थी। उसने कांपते हाथों से अपने सर को पकड़ लिया और चीख मारकर रोने लगा और कहने लगा, हाय अफसोस, मैंने ये क्या कर दिया। ऐ मेरे वफादार दोस्त, तू मुझे मौत के मुंह से बचा रहा था और मैंने अपनी नादानी और गुस्से में तुझे खून में नहला दिया। काश मैंने एक लम्हे के लिए सोचा होता, काश मैंने अपनी अक्ल को गुस्से के हवाले ना किया होता। उसका वो गुस्सा जो थोड़ी देर पहले एक तूफान की तरह था, अब पछतावे के समंदर में बदल चुका था। वो उस चट्टान से नीचे उतरा और भागता हुआ अपने मरे हुए उकाब के पास पहुंचा। उसने उसके बेजान और खून आलूद जिस्म को अपने सीने से लगा लिया और जारो कतार रोने लगा। उसके आंसू उकाब के पैरों पर गिर रहे थे, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि जिंदगी की डोर टूट चुकी थी और वो परिंदा जो उसके इशारों पर आसमान की बुलंदियां नापता था अब हमेशा के लिए खामोश हो चुका था। उसने अपने आप को कोसते हुए कहा, ऐ नादान इंसान, तू कितना बेसब्रा और जाहिल निकला कि तूने उस दोस्त का लहू बहा दिया जिसने तेरे लिए अपनी जान की परवाह न की। अब ये प्यास तो बुझ जाएगी, लेकिन ये पछतावा मेरी आखिरी सांस तक मेरे सीने में आग बनकर दहकता रहेगा। शिकारी अपने वफादार उकाब के बेजान जिस्म को अपने लरसते हुए हाथों में थामे देर तक वहीं पथरीली जमीन पर बैठा रहा और उसकी हिचकियां उस खामोश जंगल में एक नौहे की तरह गूंजती रहीं। सूरज अब गुरूब होने के करीब था और आसमान की लाली शिकारी को अपने उकाब के बहते हुए खून की याद दिला रही थी, जिसने उसे एक ऐसे सदमे में मुब्तला कर दिया था जिसका इलाज किसी दवा या किसी हमदर्दी से मुमकिन नहीं था। उसने अपने आंसुओं को पूंछने की कोशिश की, मगर वो थमने का नाम नहीं ले रहे थे क्योंकि उसे बार बार वो लम्हा याद आ रहा था जब उसने अंधे गुस्से में आकर अपनी जेब से वो खंजर निकाला था जिसने एक सच्चे दोस्त का गला काट दिया। उसने बड़ी अकीदत और गहरे दुख के साथ इसी दरख्त के साए तले जहां वो पानी बह रहा था अपने हाथों से जमीन खोदना शुरू की ताकि वो अपने उस जान निसार साथी को मिट्टी की आगोश में छुपा सके। कब्र खोदते हुए उसका एक एक नाखून मिट्टी से भर गया और उसके हाथों से खून रसने लगा, मगर उसे उस तकलीफ का एहसास तक ना हुआ क्योंकि उसके सीने के अंदर पछतावे की जो आग लगी थी वो जिस्मानी जख्मों से कहीं ज्यादा तकलीफ दे थी। जब उसने उकाब को सुपुर्द खाक कर दिया तो उसने उस छोटी सी कब्र पर पत्थर रखे। उस रात शिकारी ने वहीं कयाम किया, मगर उसे एक पल के लिए भी नींद ना आई क्योंकि हर आहट पर उसे ऐसा लगता जैसे उसका उकाब अपने पर फड़फड़ा रहा है या उसके कंधे पर आ बैठा है। जब सुबह का उजाला फैला तो वो शिकारी जो कभी गुरूर से सर उठाकर चलता था अब एक शिकस्ता हाल इंसान बन चुका था जिसकी आंखों की चमक गायब हो चुकी थी। उसने तय कर लिया कि वो अब कभी शिकार नहीं करेगा और अपनी बाकी जिंदगी इसी पछतावे के साए में गुजारेगा। उसने अपना तरकश और कमान इसी कब्र के पास रख दी और खाली हाथ बस्ती की तरफ रवाना हुआ, मगर उसके कदमों में वो पहले जैसी ताकत नहीं थी। रास्ते में जो भी उसे मिलता वो उससे उसके औकाब के बारे में पूछता तो शिकारी की आंखों में आंसू आ जाते और वो बस इतना कह पाता कि गुस्सा एक ऐसी आग है जो सबसे पहले उस घर को जलाती है जिसमें वो पैदा होती है, और मैंने अपनी उस आग में अपना सबसे कीमती हीरा जलाकर राख कर दिया है। बस्ती के लोग उसे हैरत से देखते क्योंकि वो शिकारी जो शेरों से नहीं डरता था अब एक परिंदे की याद में बच्चों की तरह रो रहा था। उसने अपने घर पहुंचकर तमाम शिकारी कुत्ते आजाद कर दिए और अपने कमरे में कैद हो गया जहां दीवार पर लटकी हुई उकाब की खाली जंजीर उसे हर लम्हा उसकी जल्दबाजी की याद दिलाती रहती थी। वो अक्सर रातों को उठकर उस जंजीर को चूमता और रो कर कहता, काश मैंने उस दिन प्याला गिरने पर थोड़ा गौर किया होता, काश मैंने ये सोचा होता कि मेरा वफादार दोस्त ऐसा क्यों कर रहा है। लेकिन अफसोस कि इंसान जब गुस्से में होता है
तो वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और सिर्फ अपने नफ्स की पुकार सुनता है। ये दुख उसके वजूद को दीमक की तरह चाटने लगा और वो तन्हाई का ऐसा मुसाफिर बन गया जिसकी मंजिल अब सिर्फ मौत ही हो सकती थी। शिकारी की हालत अब ऐसी हो चुकी थी कि बस्ती का हर छोटा बड़ा उसके दरवाजे से गुजरते हुए अपनी आवाज धीमी कर लेता था, क्योंकि उसके घर की दीवारों से अब खुशी के कहकहे नहीं बल्कि एक गहरा और जानलेवा सन्नाटा सुनाई देता था। वो शख्स जो कभी अपनी बहादुरी और बुलंद आवाज के लिए जाना जाता था, अब अपने ही घर के एक अंधेरे कोने में बैठा रहता और उसकी नजरें हमेशा उसी खाली जगह पर जमी रहती जहां उसका वफादार उकाब पर फैला कर बैठा करता था। बस्ती के बूढ़े और सयाने लोग कभी कभार उसकी मिजाज पुरसी के लिए आते और उसे समझाने की कोशिश करते कि ए भाई, जो होना था वो हो चुका, तकदीर के लिखे को कोई नहीं टाल सकता, और एक परिंदे की खातिर यूं अपनी जिंदगी को मौत की आगोश में धकेलना दानिशमंदी नहीं है। मगर शिकारी एक लंबी